हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ अपना न्यू ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने। तो मेरे प्राजू चौहान चैनल है, तो आप लोगों का स्वागत है। और ये देखो, सुबह 10 बज गए हैं, लेकिन कितनी धुंध छाई है खेतों में। अभी लगता है जैसे दिसंबर जनवरी का महीना आ गया है। देखो, आप लोगों को दिखा रहे हैं सामने के नज़ारा। तो अब हम आ चुके हैं छत पे। धूप फैल गई थी तो हमें धान भी फैलाने थे, और कपड़े भी पड़े थे मशीन में कल के धुले, क्योंकि शाम को डाल दिया था। तो दिन में लाइट आती जाती रहती है, तो हमने सोचा शाम को डाल देंगे तो रात में धुल जाएंगे, तो सुबह फैला देंगे। तो वही हमने सोचा पहले निकाल के फैला देते हैं। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि बाबू छोटा है तो दिन में 2-3 बार तो उसके कपड़े गंदे कर ही लेता है, क्योंकि अभी वो घसीलता है तो मिट्टी में खेलता है बाहर कहीं अंदर। तो ये सब कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं सर्दियों में। तो हम कपड़े फैला रहे हैं, और इधर बाबू देखो हमारे साथ ऊपर आ गया है, क्योंकि हम अकेले हैं, कोई है नहीं दूसरा जो उसको देखे, तो उसको साथ में लेकर ऊपर आए हैं। क्योंकि नीचे अकेले छोड़ दो तो बच्चों को डर रहता है, क्योंकि वो बेड से चढ़ के वो लाइट वाइट छूने लगता है, तो इसलिए उसको अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो हम देखो अपने कपड़े फैला रहे हैं। इतने सारे कपड़े हो गए थे कि 2 तार भर गए हैं। देखो दोनों तारों में फैला दिए हैं। सबसे ज़्यादा तो बाबू के हो जाते हैं। तो ये हमने सब कपड़े फैला के अब धान फैला देंगे, कि 10 बज गए थे, धूप पूरी छत में आ चुकी थी। तो हमने सोचा दोनों काम एक साथ कर लेती हूँ। तो बाबू भी मेरे साथ ऊपर आके अब शैतानी करता है। अभी देखना आप लोग, बाबू मेरे साथ धान फैलाएगा। धान कम फैलाता है, परेशान करता है। तो ये सब सारी बोरियां हमने रात में कल भी डाले थे ना, तो रात में सब ढक दिया था, क्योंकि अब ओस काफ़ी पड़ने लगी है। सुबह उठो तो अगर कोई बाहर चीज़ रखी है तो वो पूरी ओस से भीग जाती है। तो वही हमने इस सब बोरियों को ढक दिया था। आज फिर डाल देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखो बाबू क्या कर रहा है आप लोग, और मानता भी नहीं है। देखो झाड़ू लेके हमको परेशान कर रहा है। तो ये हम फैला देंगे, और इतने सारे काम हो जाते हैं अकेले। बाबू को भी संभालना होता है, घर के भी काम है, और बाहर के भी देखना पड़ता है। बाहर का वैसा कुछ नहीं, जैसे बाहर हमारा किचन गार्डन आपने देखा होगा, हम घर के सामने जगह है अपनी, तो वहीं लगा लेते हैं। तो ये देखो बाबू के पापा दुकान पे जा रहे थे, तो वो परेशान कर रहा है साथ में जाने के लिए। तो वो ले जाते नहीं है, क्योंकि वो एक दिन जाएगा तो फिर वो जिद करने लगता है, और दुकान थोड़ा दूर पड़ जाती है। बार बार उसको लेके आओ घर छोड़ने तो दिक्कत हो जाती है। तो ये उधर काम से भी जा रहे थे, उनको औरैया जाना था काम से। तो ये बोले कि बाबू हम अभी आएंगे तब ले चलेंगे। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए मेरा ब्लॉग। अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। क्या झूठ बोल दिया? क्या बोल दिया? झूठ बताओ। तुमने सब माहौल खराब कर दो सही। अब घर आना पड़े हमारे जल्दी में। झूठ बोल दिया आपने क्यों झूठ बोल दिया? तो ये क्लिप है शाम की, क्योंकि शाम को बाबू बाहर खेलता है, तो हमने सोचा पानी डाल देते हैं इसमें, क्योंकि सूख गए थे, पानी पड़ नहीं पाया था। थोड़ा थोड़ा इसे डालो बाल्टी से तो पता नहीं चलता है, एक ही दिन में सूख जाता है। तो हमने सोचा पाइप से पूरा अच्छे से एक बार भर देते हैं। तो ये देखो उधर पाइप रख दिया है, उधर से इधर को ढलान है, क्योंकि सासू माँ ने ये सब लगवाए थे तो बराबर जगह नहीं थी, तो एक ऊंचा नीचा था, तो जिधर की ढलान है उधर ही को पानी सब जा रहा है। तो वही मिट्टी किनारे किनारे लगा रहे हैं कि बाहर पानी ना जाए, अच्छे से पूरा इसी में भर जाए। तो ये सब मिट्टी किनारे किनारे से ऊंचाई कर देंगे, तो बाहर नहीं निकलेगा पानी। तो सब सूख रहे थे, तो शाम को बाबू बाहर खेलता है तो उसके
पास बैठना पड़ता है, तो हमने सोचा वो खेल रहा है तब तक हम पानी ही डाल देते हैं। तो ये पाइप लगा के पानी डाल रहे हैं। तो ये देखो हमारे किचन गार्डन थोड़ी थोड़ी से सब उगाए हैं। ये वो लहसुन है, इसमें इतनी सारी घास हो गई है, इसको भी निकालना है घास को। तो अभी घास के आगे लहसुन दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो ये लहसुन लगा है। तो ये घास इतनी ज़्यादा हो गई है तो इसको धीरे धीरे निकाल देंगे, क्योंकि डेली शाम को बाहर आना पड़ता है। बाबू की दादी है नहीं तो हमें को उसको खिलाने के लिए बाहर बैठना पड़ता है। फिर साथ में ना हो तो डर लगता है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं मार पीट देते हैं, तो इसीलिए उसके साथ बैठ जाते हैं। तो ये देखो सब हरा भरा सा किचन गार्डन हो गया है मेरा। ये देखो मेथी जमाई है कितनी अच्छी सी घनी घनी। तो इधर हम पानी लगा रहे थे, तो पानी पाइप रख दिया था और वो अपने आप जा रहा था। तो इधर जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाया था तो हमने पाइप उठा के उधर पानी डाल देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे जगह है तो कहीं कहीं पानी नहीं पहुँच रहा था, बाहर जा रहा था। तो हमने सोचा कि पाइप को उठा के डाल दें तो अच्छे से पूरे में हो जाए। तो ये पानी पाइप से डाल रहे थे और अभी घास भी निकालनी है, तो धीरे धीरे एक एक करके घास निकालेंगे, क्योंकि मेथी में भी घास हो गई है और मेथी तो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये देखो किचन गार्डन कितने जुगाड़ से हम लोगों ने साड़ी वाड़ी बांध के और ये सब जुगाड़ से पूरा बंद किया है, क्योंकि पिछले साल खुला रहा था तो मोहल्ले की बकरियां करियां चराने आते हैं, खेत हैं पास में, तो सब पूरे खा डाला था धनिया और लहसुन, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया था। तो इस बार पूरा जुगाड़ करके पूरा चारों तरफ से बंद कर दिया है। तो इसमें आधे में हमने बोया है और आधे में सामने वाली दीदी ने बोया है। तो देखो हम पानी पड़ गया था तो हम आ गए हैं मेथी में घास निकालने, क्योंकि मेथी बड़ी हो गई है तो थोड़े दिन बाद बनाने वाली हो जाएगी। तो हमने सोचा मेथी की पहले निकाल देते हैं, फिर लहसुन की भी निकालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा छोटा सा देसी गांव का किचन गार्डन?